गुरु की साजी निभाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं। और कहा भी गया है कि सुख किते न मिलते जी, सुख मिलते गुरु दी शरणी। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो सतगुरु के चरणों में आकर इस आनंद को प्राप्त कर लें। कहते हैं संसार में हर विद्या ग्रहण करने के लिए उस विद्या के टीचर के पास जाना पड़ता है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या के लिए भी समय के ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु के चरणों में जाना होता है। सच्चाई तो यह है कि जीवन जीने का सही ढंग ही गुरसिख सतगुरु के चरणों में आकर सीखता है। जब तक सतगुरु के चरण नहीं मिले थे, मन में वहम भरम भुलेखे और संशय का वास था। सुनी सुनाई बात मन को बेचैन कर देती थी। यदि बिल्ली रास्ता काट गई या घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो मन में वहम आ जाना कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें विघ्न पड़ जाएगा, वह काम होगा ही नहीं। और यदि घर से निकलते समय कोई पानी से भरा मटका उठाए मिल गया तो मन में विश्वास हो जाना कि शुभ शगुन हो गया है, अब निश्चित ही हमारा काम हो जाएगा। इसी प्रकार किसी विशेष दिन कपड़े या सिर धोने का वहम बने रहना। पहले दिन पूछना कि कौन सा दिन है, फिर सिर या कपड़े आदि धोना। जीवन के हर कदम पर शुभ व अशुभ के विचार ने घेरा डाला हुआ था। शादी हो या किसी नए कार्य या मकान का मुहूर्त शुभ दिन निकलवाना, यह भरम भुलेखे यहाँ तक बढ़ चुके थे कि यदि कोई शारीरिक बीमारी भी लंबी हो जाए तो भी इसका डॉक्टरी इलाज करवाने की जगह धागे ताबीज झाड़ फूक आदि को ही इलाज समझना। सतगुरु के चरणों में पहुँचने से पहले यह मन पूरी तरह कामनाओं में डूबा हुआ और अभिमानी था। इस मैले कुचैले पापी और कपटी मन को जब सतगुरु के चरणों में अर्पित किया तो सतगुरु के ज्ञान ने इसकी जन्मों जन्मों की मैल धो दी। इसका पापी मन पावन बन गया क्योंकि ज्ञान रूपी साबुन से इसकी सारी मैल धुल गई। अब समझ आ गई कि हर सुबह वही सूर्य निकलता है और चंद्रमा तारे रात को शोभा बढ़ाते हैं। ये सारे ग्रह उपग्रह एक ही मालिक के हुक्म में चल रहे हैं, तो फिर शुभ या अशुभ दिन भी प्रभु के ही बनाए हुए हैं। किसी दिन कोई काम हो गया तो वह हमारे लिए शुभ दिन बन गया, और जिस दिन हमारे या किसी और के लिए दुख सामने आ गया तो वह दिन अशुभ मान बैठे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रभु के बंदे किसी तिथि वार महीने मौसम के चक्कर में नहीं पड़ते। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जैसे जैसे गुरसिख गुरु के चरणों में तन मन धन करके समर्पित होता जाता है और जब गुरसिख नाम रंग में रंग जाता है तो इसके ऊपर और कोई संसारिक रंग नहीं चढ़ सकता। नाम रूपी रंग में रंगे रहने के लिए इसे सेवा सिमरन सत्संग लगातार करते रहना चाहिए। गुरु चरणों में अंत श्वासों तक टिके रहने के लिए गुरसिख हमेशा सतगुरु के आगे यही प्रार्थना करता है कि सच्चे पातशाह अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में मेरी तोड़ निभ जाए। यदि कोई जहाज सागर में एक लंबा सफ़र तय करके आए, रास्ते में समुद्री तूफान, जल के भयानक प्राणियों और सागर की लहरों से बचता बचाता तट के नज़दीक पहुंच जाए और खुश हो जाए कि सामने किनारा है, परंतु किनारे से कुछ दूरी पर ही यदि वह डूब जाता है तो उसके सारे प्रयत्न सारी प्राप्तियां असफल हो जाती हैं।
क्योंकि जहाज तो डूब ही गया, मझधार में चाहे नहीं, किनारे पर आकर ही सही। डूबने का नुकसान तो उतना ही हुआ, जहाज को मंजिल ना मिल पाई। इसी प्रकार गुरसिख भी तोड़ निभा जाने के लिए हर समय सतगुरु के चरणों से जुड़े रहने की अरदास करता है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी इसी ओर ध्यान दिलाया है कि नाम है असली सच्ची दौलत, ऐसे दा व्यवहार करो। कहे अवतार तुसी हर वेले, तू ही निरंकार करो। हर समय हमने इस सच्चे पातशाह का ही सहारा लेना है, जो हमें ये सच्ची दौलत, ये ब्रह्म ज्ञान सतगुरु ने बख्शा है, ये सिमरन हमें बताया है। हमने हर समय इसी का ही सहारा लेना है और कभी भी हमने किसी का कोई मजाक नहीं करना है, किसी की कोई हंसी नहीं उड़ानी है। जैसे कबीर जी ने भी कहा है, कबीरा गर्व न कीजिए, रंग न हंसिए कोय, अभी तो नाव समुंदर में ना जाने क्या होए। कबीरदास जी ने भी कहा है, जिस तरह नाव जब तक समुंदर के बीच में है तो खतरा बना ही रहता है, जब तक किनारे पर ना आ जाए मंजिल को नहीं पा सकता। इसी प्रकार हम जब तक संसार में विचरण कर रहे हैं, हम कभी भी किसी का मजाक ना करें, किसी का अपमान ना करें। पता नहीं अपने साथ क्या होना है, हमें अपना कुछ भी नहीं पता कि अगले पल हमारे साथ क्या होना है। इसलिए हमें सतगुरु ने यही समझाया है कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, हमने सबका आदर सत्कार करते चले जाना है। हम अभी ये मझधार में हैं, हमारे जीवन और मृत्यु के बीच में हमें जीवन जो जी रहे हैं, सतगुरु हमसे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हमने ऐसे जीवन को इस तरह जीना है कि हमारे ब्रह्मलीन होने के बाद भी, हमारे श्वास पूरे हो जाने के बाद भी, इस दुनिया से शरीर छोड़ जाने के बाद भी सभी याद करें, सभी यह कहें कि फलां महापुरुष के कर्म बहुत अच्छे थे, वो महापुरुष बहुत अच्छा था। कहते हैं कि जिंदगी वही होती है जो दूसरों के लिए जी जाती है, जो इस तरह जीकर एक एग्जाम्पल बनाकर जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी कई कई जन्मों तक याद रखें कि वो महापुरुष बहुत ही अच्छे थे। जैसे हमारे पुरातन महापुरुष महात्मा संतोख सिंह जी, महात्मा लाभ सिंह जी, महात्मा रूपलाल जी कोटा बूंदी वाले, अपने महात्मा अमर सिंह जी पटियाला वाले, ऐसे ऐसे कितने ही हमारे पुरातन महापुरुष हुए हैं। भगत कोटूमल जी, भापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले, इनको कैसे याद किया जाता है? क्योंकि इन्होंने हर बात को सतवचन करके माना, जिस तरह सतगुरु ने सिखाया उस तरह ही किया, कभी भी किसी का अपमान नहीं किया, सबका आदर सत्कार ही करते चले गए और नम्रता में रहे और हर समय इस सिमरन का ही सहारा लिया, इस निरंकार का ही सहारा लिया। इसलिए जब हम सतगुरु के चरणों में जुड़ जाते हैं और सतगुरु के ऊपर सब कुछ सौंप देते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जब हम अर्पण भाव से सतगुरु के चरणों में जुड़ जाते हैं, अर्पण सब कुछ कर देते हैं, तो फिर सतगुरु अपने आप ही हमें संभालता है। फिर सतगुरु को जो हमारे लिए सुखदाई लगता है ये हमें देता चला जाता है। जैसे स्कूल से स्टूडेंट्स को टीचर बुक्स, कॉपीज, ड्रेस आदि की एक लंबी लिस्ट बनाकर देता है और वह स्टूडेंट उस लिस्ट को तब तक संभालने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है जब तक कि वह उस लिस्ट को अपने पेरेंट्स के हाथ में नहीं दे देता। इसी तरह गुरसिख भी सतगुरु के चरणों में अरदास करके आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि गुरु समर्थ भी है और दयालु भी है, इसलिए वह बेफिक्र रहता है कि सच्चे पातशाह के चरणों में मैंने अपनी अरदास रख दी है, अगर मेरे लिए सुखदाई होगी तो ये सतगुरु जरूर पूरी करेगा, और सुखदाई नहीं होगी तब भी सतगुरु का शुक्राना हम डबल करते हैं कि सच्चा पातशाह हमें उस मुसीबत से बचाएगा। संपूर्ण अवतार बानी में कहा है, धन गुरु ते धन गुर सिख ने, जो एक मिक हो जाते ने, पांदे ने अवतार नाम जो अपना आप गवांदे ने। ऐसे गुरु
गुरु तो धन्य होते ही हैं, गुरु तो धन्य है ही, ये तो हर समय धन्य ही रहेगा, धन है ये, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो गुरसिक भी धन्य हो जाता है जो सतगुरु की बात को मान लेता है। फिर गुरु और गुरसिक दोनों इकमिक हो जाते हैं, इकमिक वाली अवस्था हो जाती है। फिर कहते हैं कि ये इकमिक वाली अवस्था को वही प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। गुरु के चरणों में समर्पित होने से आनंद ही आनंद है। लेकिन जब विश्वास आता है फिर भक्ति में आनंद ही आनंद आता चला जाता है। जैसे कहते हैं कि संपूर्ण अवतार वाणी में सतगुरु शहंशाह जी ने हमें समझाया है कि परमात्मा का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना रेखा है। प्रभु आदि है, अनादि है, सर्वव्यापी है, मन बुद्धि से परे है। रूप रंग ते रेखो न्यारे, तैनू लख प्रणाम करा। मन बुद्धि ते अकलों बारे, तैनू लख प्रणाम करा। अनहद असगाह सुआमी, तैनू लख प्रणाम करा। शाहां दे ए शाह सुआमी, तैनू लख प्रणाम करा। आदि अनादि सर्वव्यापी, तैनू लख प्रणाम करा। इंसान की बुद्धि परम पिता परमात्मा तक पहुँच ही नहीं सकती। विश्व के अनेक धर्म ग्रंथ भी निरंकार का पार नहीं पा सके। अनेक तपस्वी भी तपस्या करते रहे लेकिन इसका भेद नहीं जान सके। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने इस बात पर बार बार जोर दिया है कि निराकार वही है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। निरंकार है ऐहो इको, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। कहते हैं कि इसकी चाहे विश्व के सभी भाषाओं में निरंकार की स्तुति की जाए, इसकी उपमा की जाए, सभी विद्वान मिलकर इसकी कितनी भी तारीफ कर ले, सारे सागर को स्याही भी बना ले, फिर भी पार ब्रह्म के गुण गाए नहीं जा सकते। विद्वाना ते मुँहों करके महिमा आदि सुनाइए जे, विच समुंदर पाके स्याही गोल दवात बनाइए जे। फिर भी इस दातार प्रभु दा गीत ना गाया जाता है, कहे अवतार इस पार ब्रह्म का अंत न पाया जाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में ब्रह्म के अनेकों नामों को स्वीकार किया गया है। इसे साहिब, राम, हरि, निरंकार, रब, भगवान, प्रभु, पार ब्रह्म कहा गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भी परमात्मा को सारी सृष्टि को पालने वाला अंतर्यामी और प्राण आधार माना गया है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी ब्रह्म के इसी स्वरूप को प्रणाम किया गया है कि इस निरंकार ने ही सारी सृष्टि की रचना की है। यही मृत्यु का नियंता है, यह स्वयंभू है, यह भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। संपूर्ण अवतार वाणी में निरंकार को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर माना गया है। यह तीनों इसी परमात्मा के आदेश पर चलने वाले हैं। कोई कहता है तीन देवतियां मिल दुनिया सगल बनाई है, ब्रह्मा विष्णु ते शिव तीन ने जिन्ना हाथ खुदाई है। संपूर्ण अवतार वाणी के इस पद की तुलना जपजी साहब के इस श्लोक से भी की जा सकती है। एक का माई जुगत वे आए, तीन चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। इन दोनों का भावार्थ लगभग एक जैसा ही है, समान है, बराबर है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने स्वयं को इस निरंकार ब्रह्म का चाकर कहा है। प्रभु को शहंशाह और स्वयं को इसका दास माना है। चाकर हमें उस मालिक दा जेड़ा सब कुछ जान रहा है, धरती अंबर आल दुआले जेड़ा चादर तान रहा है। निरंकार प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। यह उन्हें मान प्रदान करता है और सारे संसार की संपूर्ण विभूतियों से विभूषित करता है। निरंकार गुरु निज सेवक दा आप ही पर्दा टकदा है, औखड़ दुख मुसीबत वेले हथ सिरां ते रखदा है। ए वडियाइयां वंडन वाला दास नूं इज्जत देंदा है, अपना नाम जपण दी है हो दास नूं हिम्मत देंदा है। ऊंचा 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 सब तो ऊंचा पाक मुकाम तेरा,
और एक स्थान पर ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्म 10वें द्वार पर रहता है। 10वें द्वार की बात हिंदू योग साधना में भी अनेक स्थानों पर आती है और 10वें द्वार पर पहुंचने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सतगुरु सच्चा बूटा तुइयों 10वां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। जब ये निरंकार दयाल हो जाता है तो अनपढ़ को भी विद्वान बना देता है। सबसे ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति वह हो जाता है, सबके सिर का ताज हो जाता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं, दुख उसके नज़दीक नहीं आता, भय भी मिट जाता है, मरने का दुख भी नहीं सताता और आवागमन के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। जब मनुष्य का विश्वास ब्रह्म के अस्तित्व से ही डगमगाने लगा है तो ऐसे समय में ब्रह्म का स्वरूप अवतार वाणी वाला यह स्वरूप मानव कल्याण के लिए या जन जन को फिर आध्यात्मिक आस्था पर अवतरित करने के लिए निश्चय ही उपयोगी है। जहाँ ब्रह्म होगा वहाँ माया भी होगी। माया और ब्रह्म एक दूसरे के पूरक हैं। माया को लेकर ब्रह्म के समान ही अनेक प्रकार से चिंतन हुआ है। कुछ विद्वानों ने माया को ब्रह्म प्राप्ति में रुकावट माना है और कईयों ने माया को शैतान कहा है। कहते हैं कि माया भी परमात्मा ने ही बनाई है ताकि भगत की परीक्षा ली जा सके। कहते हैं कि माया परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते में रुकावट है। कबीर जी माया को महाठगनी मानते थे जिसका हर जगह साम्राज्य रहता है। हम पूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी ने माया को रंग बिरंगी माना है जो मनुष्य का मन परमात्मा से तोड़कर अपने में लगाए रखती है। माया के सभी सुख अस्थाई होते हैं और फिर मनुष्य को पछताना पड़ता है। माया रंग बिरंगी जेड़ी तेरा जी परचांदी ए, पक्की गल समझ लै मेरी ए आंदी ते जांदी ए। सार रूप में कहा जा सकता है कि संपूर्ण अवतार वाणी में ब्रह्म का जो निरूपण हुआ है वह हर अध्यात्म प्रेमी के लिए उपयोगी है। कहने का भाव यही है कि हमने मायापति से जुड़कर रहना है। फिर जब मायापति से जुड़ जाते हैं तो माया अपने आप दासी बन जाती है, फिर यह अपने आप ही आती चली जाती है। इसलिए हम मायापति के हर समय चरणों में जुड़े रहें, इस निरंकार का एहसास हर पल रहे। जब हम इसका एहसास करेंगे तो कहते हैं जब ये निरंकार चेते रहता है तो दुख भी दुख नहीं देता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी शक्ति है, हमें किसी प्रकार का भी कोई डर नहीं है। बस सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, यही अरदास मांगते हैं कि सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना, और जो भी आप जी हमें कदम कदम पर सिखलाई दे रहे हो हम आप जी की सिखलाई को जीवन में कर्म रूप में ढालते हुए अपना इस जीवन गुजारते चले जाएं। गुजर जाए जो दर तेरे सफल हो जिंदगानी है, जो तेरे काम आ जाए मुबारक ओ जवानी है। कदे पुल के भी ना पुलना के की औकात है मेरी, जो आज कुछ गोल है मेरे ओ सब ही दात है तेरी। जो आज खुशियाँ ते खेड़े ने सब तेरी मेहरबानी है। सच्चे पातशाह ही तेरी मेहरबानी है, तेरी कृपा से ही हमें सब कुछ मिला है। हम अपने आप तो अगर चाहे हम एक गिलास पानी का भी नहीं पी सकते। सच्चे पातशाह आप जी ही बल बख्शते हो। जब सुबह होती है यही अरदास निकलती है, सच्चे पातशाह शुक्र है आपका, शुक्राना है आपका, आप जी ने ये बल बख्शा है इस तन को, आप जी ने ही इस तन से सेवा सिमरन और सत्संग करवाना है। आप जी की कृपा से रात बहुत अच्छी बीत गई है, आप जी की कृपा से दिन भी अच्छा बीत जाएगा। इस तरह सतगुरु का हर पल शुक्राना, जब रात होती है तो फिर सतगुरु का शुक्राना करते हैं, सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से दिन बहुत अच्छा बीत गया है, आप जी की कृपा से रात भी अच्छी बीत जाएगी। इस तरह हर पल सतगुरु का शुक्राना करते हुए सिमरन करते हुए जब हम ये दिन रात का सफ़र तय करते हैं तो बहुत आसानी से मंजिल पार होती चली जाती है। इस तरह हम अपनी जो ये जीवन की नैया है सतगुरु के चरणों में समर्पित करके ये जीवन जीते चले जाएं।
संगत जी दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियाँ भूले हुई होंगी। दासी उन गलतियों भूलों के लिए आप जी के चरणों से क्षमा प्रार्थी है और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।